हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हो मेरा चैनल डीबीए गोल्डन अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वर्गमूल के बारे में। दोस्तों वर्गमूल से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब के थ्रू। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन गणित के थ्रू, मैथ के थ्रू पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप किस प्रकार से करने वाले हो ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंडर रूट के बाद जीरो के बाद एक पॉइंट लगा दिया जाता है। 3 0 और 441 कुछ भी मतलब, और 2Z441 नहीं तो 21 का स्क्वायर है, हमें पता है। मतलब किसी भी 1 से लेकर 100 तक संख्या में किसी भी चीज का स्क्वायर हो सकता है। और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ जीरो दे दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 3 ही जीरो दे दिए जाते हैं, 2 3 4 कुछ भी इस तरीके से जीरो दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में दे दिया जाता है, मतलब जिस चीज का स्क्वायर है वो तो चारों में ही ऑप्शन में है। जैसे कि आपका 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 का स्क्वायर आपको 144 होता है, तो ये सॉरी 441 होता है। तो आपका सामने ये चार ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, चार ऑप्शन में दिया होता है, आंसर आपको पता होता है कि इसमें ये भी आप देखोगे ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आपको ये बताना है कि अगर आपको पता है तो आप सीधे क्लिक कर दोगे। क्यों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि 0 0 0 आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, एक ही जैसा है, इस पे कर दो, इस पे कर दो, इस पे कर दो। देखिए इसका एक ही मेथड है, मैं उसको बता देता हूँ। आपको सिर्फ 10 पॉइंट के बाद संख्याएं गिननी है स्क्वायर में। पॉइंट के बाद अंडर रूट में जो संख्या है वो गिनी है। जैसे कि मेरी इसमें एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्याएं होगी। ठीक है, 6 संख्याएं हो रही है, 3 0 3 संख्याएं, मतलब 6 हो गई टोटल। तो 6 अगर मेरी संख्याएं हैं तो इसका जो हाफ होगा 1/2 मतलब 3। पॉइंट के बाद स्क्वायर जब खुलेगा, मतलब जो आपका इसका अंडर रूट हटेगा, तो जो आपके पॉइंट के बाद है 3 संख्याओं के बाद, आप 3 संख्याओं से पहले आपका पॉइंट लगेगा। ठीक है, अगर अंडर रूट में 6 है तो मतलब ठीक आधा हो जाता है। आधा क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर इसका जैसे कि आपका आधा, चलो मैंने कहा आधा हो जाता है। ठीक है, तो 6 है यहाँ पर, तो 6 का 3 हो गया। इसका मतलब 3, तो जब 3 संख्या तो किसमें पॉइंट के बाद इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसमें तो और भी ज्यादा है, तो मतलब 3 संख्या आपकी ये राइट हो गया ऑप्शन मेरे थ्रू। ठीक है, तो अब कैसे आपका ये राइट हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 0.021 की इंटू स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब होता है कि 2 बार गुणा। ठीक है, तो जब आपकी इसकी गुणा होगी 0.21 से, ठीक है, सेम संख्या से गुणा होगी, तो आपको पता है कि ये तो आ जाएगा मेरा 441। अब रही बात जीरो की, चलो जीरो भी लगा दो बहुत सारे, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा आपका, देखो पॉइंट कहाँ आएगा, 3 3 6 संख्याओं के बाद ही तो आप पॉइंट लगाओगे ना। ठीक है, तो एक 3 3 6 यहाँ पर आपको पॉइंट लगेगा। जीरो तो आप बढ़ा ही सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो वैल्यू है, मतलब एक ऐसे नंबर है। ठीक है, इस पॉइंट से पहले लगा देते हैं, तो 3 3 6 मतलब कि आपको ये संख्या आपकी दी होती है और इसके प्रकार आपका ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों तैयारी कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना आपको, अगर अंडर रूट में कभी भी कितने पॉइंट आपके सामने दे दी जाए, सिर्फ आपको संख्याएं गिन लेनी, कितनी संख्याएं आपकी है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले गिन ली 3 3 6 संख्या है, साफ सी बात है। मेरी जो पॉइंट, अगर इसमें 6 संख्या है तो पॉइंट के बाद 3 संख्याओं वाला ऑप्शन ही मेरा राइट होगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसी तरीके से आप करोगे, सीधे सीधे हाफ कर लोगे। चलो और आज क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ इस प्रकार का। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। देखिए 0.0025 के बाद क्या आपका आएगा, इसको आप अंडर रूट हटाओगे तो इन लोग ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं क्या, 5 0.5 0.05 0.005। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पहला वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को फटाफट से आप कमेंट में मेरी बता दीजिए कि इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जीरो गिन लेने आपको और संख्या गिन लेनी। कितनी टोटल संख्या हो रही है मेरी, 5, मतलब 2 और 2 4 हो गई। 4 हो गई, संख्या का आधा कर देना, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इजी, जो 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके वर्गमूल से रिलेटेड दोस्तों पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको ये बताना होता है। बहुत ही इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं है। बस एक को मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। कम से कम 1 से लेके 25 30 तक, 25 30 50 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें आपकी स्पीड बन जाती है। ठीक है,
तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इस क्वेश्चंस को फटाफट से कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको स्क्वायर पता है कि भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको इसको 125 1 से लगाकर 25-30 तक आपको स्क्वायर याद है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए लिखा है दोस्तों कि ये आपको पता चले कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूछ लेता है, या फिर कौन सा है ये भी पूछ लेगा। कौन सा है 3 ऐसे दे देगा जिसमें कि आपका सामने तीनों का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा, एक आपकी संख्या होगी। पर अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे ये संख्या जो आपकी ए नंबर पे दिया हुआ है ये आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग ये भी है आपका, और ये भी एक पूर्ण वर्ग है, और ये जो आपका ये भी आपका पूर्ण वर्ग होता है। बस ये आपका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब कि किसी चीज संख्या का स्क्वायर नहीं होता। कौन? 144, ठीक है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से पता लगाओगे अगर आपको नहीं पता कि 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद नहीं है सपोज मान लो, तो आप किस तरीके से पता लगाओगे? फिर उसका एक मेथड होता है। देखिए, अगर कभी किसी का संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया। तो इसके बाद आपको करना होता है, बचपन में सीखा करते थे, बट टाइम वेस्ट है दोस्तों, टाइम ही वेस्ट है फालतू। अगर आपको याद ही है तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर पहले करते थे 1 के बाद यहाँ लिखते थे 1, ठीक है, तब आपका 1 आ जाता था। देखिए ये सब अगर सीधे सीधे मैं तो कह रहा हूँ स्क्वायर याद कर लीजिए, इसके तरीके कई सारे होते हैं। एलसीएम निकाल के भी आप इसको कर सकते हो, जैसे कि हम 2 का एलसीएम निकालते थे, तो वही बहुत ही टाइम वेस्ट है। 2 का एलसीएम निकालने के बाद आपका इसका आधा आ जाएगा। आधा क्या हो जाएगा? मतलब कि आपका 5 और 1 और 2, ठीक है, 512। तो ये आपको 2 से काटा, फिर आपको अब 2 से काटना पड़ेगा। 2 से आप काटोगे कितना? इसको काटोगे तो 2 आपका हो गया, ये आपका 11 हो गया, 5 हो गया, और फिर आपका 12 मतलब 6, ठीक है। 2 फिर 2 से काटोगे तो इस तरीके से आप काटोगे, फिर जोड़े हम बनाते थे, कितने जोड़े होते हैं हमारे, तो टोटल उस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हो उस तरीके से भी। पर लेकिन यहाँ पर ये मैं तो यही सजेशन दूंगा इस क्वेश्चन को बताने का मतलब मेरा यही था, कम से कम 1 से लगा के 25 तक तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं। आपको 1 से 25 तक स्क्वायर लिखना है दोस्तों। लिखने के बाद आपको 1 बाय 1 उनको याद कर लेने, ठीक है। जैसे कि हम रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर याद करने के लिए आप लिखोगे 2-3-4 बार। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का ये, तो 1 2 10 तक की तो कोई बात नहीं, 10 तक तो हमें पता होता है। पर 10 के ऊपर कम से कम 11 से ऊपर आप जाओगे, 11 का भी पता होता है, मतलब कुछ तो हमें याद ही है। 15 तक आप मान लो याद है, तो 15-20 और आपको याद करने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो कम से कम 30-40 या 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा नहीं लंबी नहीं करूँगा। आज की वीडियो में 1-2 क्वेश्चन मैंने बताए, और दोनों क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।